जय मसीह सभी को। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ ये नया दिन के लिए। आज मैं पुराना नियम यहोशू का पढ़ूंगी 24:15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा। तो ये बहुत बड़ा बात है, विशेषकर सिर्फ पुराने नियम के दिनों में नहीं, लेकिन आज के दिन भी नया नियम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम बहुत सारे जगह पाते हैं। विशेषकर जो हमारा 4 पुस्तक होता है, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, उस जो यीशु मसीह का उसमें सारा दिया हुआ है कि किस तरह से उनका टीचिंग है कि हमें अपना मन को तैयार करना है स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए। और हम पुराना नियम में भी देखते हैं कि कैसे यहोशू अपने लोगों को मिस्र देश से निकाल करके ले आता है और उनको चेतावनी देता है, क्योंकि वो देखता है कि पिता परमेश्वर उनके लिए सब चीज़ करते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ढीठ, वो निकम्मे, वो हट करते हुए वे दूसरे देवी देवताओं के पीछे भागते हैं। क्योंकि उनको जब वे दूसरी देवी देवताओं के पीछे जब वो भागते हैं तो उनका जो ज़िंदगी है वो अनुशासित ज़िंदगी नहीं होता है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं। वो सच्चाई की दुनिया में वो नहीं जीना चाहते हैं, क्योंकि उनका ज़िंदगी अनुशासित नहीं होता है। और हम देखेंगे कि आज की दुनिया में हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, या बहुत सारे जब स्कूल्स में हम फैंसी ड्रेस देखते हैं, या आजकल बहुत बड़े बर्थडे पार्टीज़ में कुछ ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें सच्चाई को छोड़ करके एक सपने की दुनिया में कोई राजा बनता है, कोई रानी बनता है, उसमें से चुना जाता है। तो ये सारी चीज़ हम देखते हैं, या हमारे वीडियो गेम्स में हम देखते हैं। कुछ क्षणों, कुछ समय के लिए हमें राजा चुनना पड़ता है, हमें रानी चुनना पड़ता है। लेकिन अगर हम हकीकत में देखेंगे और सच्चाई जो सही माने में जो हमारा ज़िंदगी है, जिसमें हम चल रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जो सच्चा ज़िंदगी है, जो रियल दुनिया है, जो हम आज हैं, जैसे मैं आज अभी बैठ करके पढ़ रही हूँ, आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, तो ये मैं कर रही हूँ। मैं कोई एक सपना में आपसे ना बात कर रही हूँ, और ना ही कुछ गेम में जैसे बैठ करके या प्लेटफॉर्म में बैठ करके आपसे बातें कर रही हूँ। नहीं, ये परमेश्वर का वचन आप लोगों के साथ आज सुबह में मैं बांट रही हूँ। तो सच्चाई का दुनिया और फैंटेसी का वर्ल्ड, या जो सपनों की दुनिया होता है, या बड़े बड़े जो सोच से लोग बनाते हैं, जैसे कविता में लिखा जाता है बहुत सारा चीज़, या मनगढ़ंत कहानियाँ लिखा जाता है, उस दुनिया से आप लोगों को बाहर निकलना है। तो जब हम सच्चाई की दुनिया में जब हम प्रवेश करते हैं, या हम जो रियल हैं, जो जी रहे हैं, उसमें अगर आपको बोला जाएगा कि आप चुनो, जैसे 15 में हम पढ़े अभी तुरंत, कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरे लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तो ये बहुत बड़ा बात है जो यहोशू ने अपने लोगों को बोला। वो उनके ज़िंदगी को देख रहा था। तो आज मैं भी आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप चुन लो कि आप किस महान पिता परमेश्वर परम पिता को आप पीछे होना चाहते हैं, कि उन संसार में देवी देवताओं या बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे हम फिल्मी दुनिया में देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ के पीछे लोग उनको फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम में आप देखो, सोशल मीडिया में देखो, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पर भी आप देखो, उनका पेजेस लाखों करोड़ों में होता है फॉलोवर्स। लेकिन वो सारे
सपनों की दुनिया में जीते हैं। और आज की दुनिया में हम यही देखते हैं। आप फेसबुक देख लो, कुछ लोग बस एक कुछ भी फोटो डाल देंगे, उनका लाइक्स कितना आता है, क्योंकि उनके फ्रेंड लिस्ट में उन्हीं के जैसे लोग होते हैं। अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में आपके जैसे लोग नहीं है तो आप कुछ भी अच्छा से अच्छा चीज़ डाल दो, परमेश्वर के बारे में आप अपना प्रार्थना डाल दो, आप कुछ भी डाल दो, आपका पोस्ट को लोग नहीं ज़्यादा लाइक करेंगे। देखने का तो सारे लोग देखेंगे, पसंद भी कर सकते हैं, लेकिन वो लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सोच आपका सोच से नहीं मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब मैं ये पढ़ रही थी तब मुझे ये दिल को छू लिया कि ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तो आज मैं आप सभी को बोलती हूँ, यहाँ तक कि मसीही लोगों को भी मैं बोलती हूँ, ये नहीं कि सेलिब्रिटी को के पीछे आप फॉलो कर रहे हैं या देवी देवता को फॉलो कर रहे हैं या कोई मूर्ति को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, गिरजा घर के अंदर भी हम देखते हैं कि वो किस तरह से अलग अलग डिनोमिनेशंस में लोग किसको कितना ज़्यादा पूजते हैं। लोग गिरजा जाते हैं, लेकिन क्या यीशु मसीह को फॉलो करते हैं? क्या उनको अपना लिए हैं? Are they having a personal relationship with them? ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप बपतिस्मा लो उस चर्च में, आप गाना गाओ, आप क्वायर में रहो, आप वर्शिप टीम में रहो, आप जो भी कर लो, चर्च के अंदर में कुछ भी एक्टिविटीज़ कर लो, लेकिन अगर आप यीशु मसीह में नहीं है, आपका ज़िंदगी नहीं बदला है, चेंज नहीं हुआ है, तो आप गिरजाघर चले जाओ, आप कोई सा भी प्रेयर मीटिंग चले जाओ, आप क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लो, आप जितना भी बड़ा से बड़ा बहुत अच्छा से भी प्रार्थना कर लो, लेकिन अगर आपके मन के अंदर में अगर आप पिता परमेश्वर नहीं वास करते, यीशु मसीह नहीं वास करते हैं, तब यहाँ पर बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है। यीशु बोलता है कि तुम जिसका भी सेवा कर लो, पुरखों महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने पूरे घराने के समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूँगा। क्योंकि उसे पता था कि पिता परमेश्वर ने कैसे कैसे हालातों से, चीज़ों से उन्हें बाहर निकाला, इसलिए वो दृढ़ निश्चय हो करके वो बोलता है कि तुम लोगों के बारे में तो मैं नहीं जानता, तुम अपने पुरखों के देवी देवताओं को तुम मानते हो, अपने गिरजा घर के अंदर में जो रिचुअल्स चलता है उसको तुम मानते हो, वो चले आ रहा है, पुराने जमाने की चीज़ आप उसके पीछे चल रहे हो, उसी को मान रहे हो, लेकिन मैं और मेरे परिवार, मेरे घर वाले नित्य पिता परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह को ही मैं मानूंगा। ये बहुत बड़ा बात है। मैं हमारा जो घर है उसका एंट्रेंस में मैं यही वर्स डाली हुई हूँ, जोशुआ का यही वर्स 15 का, एज फॉर मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। हाँ, मैं और मेरे परिवार पिता परमेश्वर को हम पूजेंगे, उसके पीछे हो लेंगे। दुनिया वाले किसी भी कैसे भी भीड़ में वो खो जाए, चले जाए, लेकिन मैं अपने परिवार के संग पिता परमेश्वर को पूजूंगी, मैं उनको सर्व करूंगी, मैं उसके साथ रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है। 16 में यहाँ पे लिखा हुआ है, तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं को सेवा करने हमसे दूर रहे। 17 में है, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखों को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया है। तो ये सारा चीज जब हम देखते हैं तो उनको समझ है, वो बोल रहे हैं कि हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्मी किए गए थे, और जिस मार्ग पर और जितने जातियों के माध्यम में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा, उनकी हमारी रक्षा किया किसने? पिता परमेश्वर ने। जब आप दुख दर्द में थे, जब आप बीमारियों में थे, तब आपका साथ कौन दिया, ये जानना बहुत जरूरी है। आप किन को दुआ किए, ये जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम बस चले आ रहे हैं तब पिता परमेश्वर को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। नहीं,
सदा सर्वदा हर एक दिन जब हम सुबह उठते हैं तो पिता परमेश्वर को हमें याद करना है, क्योंकि वही हमारा अपना है। यहाँ पर हम कोई छोटा सा भी हमें एक ऑप्शन भी नहीं देना है कि मैं किसको पूजा करूं, मैं किसको चुनूं अपनी जिंदगी में। मैं चुनूंगी तो यीशु मसीह को चुनूंगी, जो मुझे छुटकारा दिलाया है, जो मुझे पापों के दलदल से बाहर निकाला है, जो मुझे सहारा दिया है। मेरे अपने माता पिता से ज़्यादा मुझे, जैसे यशाया के पुस्तक में दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि उसने मुझे देखा है, तो क्यों ना मैं उस पिता परमेश्वर महान, जिसे शुरुआत होता है जिसे अंत होता है, ही इज द अल्फा द ओमेगा, उसके पीछे हो लूं। क्यों मैं उन लोगों के पीछे हो लूं जो मेरा कुछ नहीं करता है, जिससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। क्यों मैं उस रीति रिवाज में फंसे रहूं जिस रीति रिवाज से मुझे कुछ नहीं मिलता है। बहुत सारे, मैं मसीह लोगों के बारे में बोल रही हूँ, उनको देख करके कभी कभी मुझे बहुत अंदर से मैं दुखी हो जाती हूँ। बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन उनका जिंदगी जीने का स्टाइल जो है वो वहीं का वहीं है। वो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपना जिंदगी परमेश्वर को नहीं दिया है अभी तक, क्योंकि वो अपना कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है, क्योंकि अपना परिवार में अलग से वो स्थान नहीं देना चाहता है। वो जैसे चल रहा है बस चल रहा है। लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, अरे चलो ठीक है, मेरा माता पिता, मेरा दादा दादू जो चले आ रहा है पुरजों से। मैं मसीह के बारे में बात कर रही हूँ, मैं उन डिनोमिनेशंस में, उन चर्चेस के बारे में बात कर रही हूँ कि बस चले आ रहा है। मेरे माता पिता विश्वास करते थे, मैं भी उसी चर्च में जाऊंगा, चाहे वो जैसे रेवलेशन में लिखा हुआ है, चिट्ठी लिखा गया 7 चर्चेस को कि वो लूक वार्म क्रिश्चियंस हैं, उनके अंदर में कुछ जोश नहीं है, उनके अंदर में वो फायर नहीं है, और फिर भी वो उस चर्च को जा रहे हैं जो चर्च मरा हुआ चर्च है, और वहां पर ही वो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो छोड़ना नहीं चाहते उस गिरजा घर को, उस आराधनालय को, क्योंकि पूर्वजों से उस गिरजा घर में वो चले आ रहा है, और वो तोड़ना नहीं चाहते अपने माता पिता का बात, या जो भी है उनके परिवार में उनका साथ देना चाहते हैं। अगर वो अलग रास्ता ले लेगा तो उनको डर है कि उनका माता पिता, ये जो कोई भी उनका साथ नहीं देगा, वो अपने आप को अकेला पाएगा। और यहीं पर बहुत बड़ा गलती करते हैं मसीही लोग। परमेश्वर पर उनके अंदर कमी है, विश्वास में कमी है, पिता परमेश्वर का विश्वास में कमी है। अगर आप अकेले खड़े रहोगे पिता परमेश्वर के लिए, तो पिता परमेश्वर आपके साथ सदा सर्वदा आपके जिंदगी में काम करेगा। मैं खुद अपना उदाहरण देती हूँ, मैं अपना परिवार का उदाहरण देती हूँ। हमने अपना परिवार छोड़ दिया, हमने अपने पुराने तरह के दस्तूर छोड़ दिया, हमने अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें एक नया जिंदगी मिला है। मैं अगर उनके साथ हो लूंगी जस्ट बिकॉज कि वो मेरे परिवार के लोग हैं, तब मैं बहुत दूर रहूंगी पिता परमेश्वर के साथ में। आज जो हम काम कर पा रहे हैं, क्यों? इसीलिए हमें वो स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस मिलता है, वो सिर्फ पिता यीशु मसीह से, वो आत्मा हमारे अंदर में है। हम कर पाते हैं क्योंकि हमें विश्वास है उस पिता परमेश्वर पर। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा झुंड का झुंड स्वर्गदूत है, हमारा रक्षा करता है, हमारा सेवा करता है, लोगों को भेजता है हमारे पास में, हमारे पूरी घटी को पूरा करने के लिए, कमी घटी को पूरा करने के लिए। तो यही पर विश्वास का कमी होता है उन मसीही लोगों को। वो अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो यीशु मसीह के नाम से अपना परिवार के साथ में अनबन नहीं होना देना चाहते हैं, अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो संसार में जीना चाहते हैं, संसारिक हो करके। तो आज मैं जो आप लोगों के बीच में ये पद रखी हूँ, ये बहुत बड़ा बात है, और इस पर आप ध्यान दें। और अगर आप अपने अंदर में टटोलेंगे, आप अंदर में बात करेंगे अपने अंदर में अंतरात्मा से, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पिता परमेश्वर के पीछे हो ले, कोई ऑप्शन ना छोड़े आप,
यीशु मसीह आपके लिए आज भी है, कल भी है और सदा सर्वदा रहेगा। धन्यवाद।